नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो हर बार की तरह आज भी हम परात भर के दमदार हार्वेस्ट करेंगे, जिसे कहते हैं कि ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हार्वेस्ट। कल से आस्था का महापर्व छठ शुरू हो रहा है और इस वक्त सब्जियों की कीमत जो है आसमान को छूती है। ऐसे में अगर आपको घर के छत से ही सब्जियां मिल जाए, वो भी भरपूर तरीके से, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। दोस्तों, हार्वेस्ट को शुरू करने से पहले अपने टेरेस गार्डन के कुछ पत्ता गोभी और फूल गोभियों के पौधे आपको दिखाते हैं। अलग अलग इस प्रकार के पैकेट्स में, कुछ ग्रो बैग्स में हमने बहुत सारे फूलगोभी और पत्ता गोभी के पौधों को तैयार किया है, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे अभी पौधे हैं, बिल्कुल नए नए पौधे हैं और आने वाले वक्त में हम इनसे फ्रूटिंग लेंगे। इसके साथ ही इधर थोड़े से और पुराने फूलगोभी के पौधे हमारे तैयार हो रहे हैं, जिस पर अभी छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं। ये बिल्कुल पुराने तो नहीं है और ना ही बिल्कुल नए हैं, यानी कि मध्य अवस्था के फूलगोभी के पौधे हमारे तैयार हो रहे हैं, जिनसे हम आने वाले वक्त में बहुत जल्दी हार्वेस्ट भी लेने वाले हैं। आप देख ही सकते हैं कि हमने हर प्लांटर में गुड़ाई कर रखा है। हर पौधे में गुड़ाई जो है बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको समय समय पर पानी भी देते रहना है और कंपोस्ट वगैरह जो भी है, जो भी आप होममेड फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, उनको भी आप इन पर देते रहिए, तभी आपको इस प्रकार से अच्छे ग्रोथ देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इधर भी हमारे कुछ और नए नए पत्ता गोभी के पौधे तैयार हो रहे हैं। एक एक प्लांटर में हमने दो दो पौधे को फिलहाल लगा रखा है और हम बहुत जल्दी इनको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि प्लांटर्स का अभाव है। अभी तक हमारे भिंडी के पौधे बचे हैं, तो उन कंटेनर्स को हम खाली कर रहे हैं, यानी कि समर वेजिटेबल्स अभी भी हमारे छत पर लगे हैं। तो एक एक करके हम प्लांटर खाली कर रहे हैं और उस पर रिपोर्ट भी करते जा रहे हैं। आप भारी मात्रा में पौधों को लगाएंगे तभी आप भरपूर तरीके से हार्वेस्ट ले पाएंगे। जैसे कि आप दीवार पर हमारे देख ही सकते हैं कि फूलगोभी हमारे अभी भी तैयार है और इन्हीं से हम आज पहला हार्वेस्ट भी लेने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए आज के हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले आपको हम एक झलक में बताते हैं कि आज हम क्या कुछ सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे। छत के दीवारों से आज हम फिर से बहुत सारे फूलगोभियों को हार्वेस्ट करेंगे। तत्पश्चात आज के हार्वेस्ट में भिंडी भी शामिल होने जा रहा है और उसके बाद कुछ करेले हमें मिल जाएंगे और उसके बाद फिर कुछ बैगन, वो भी दमदार तरीके से आज हम बैगन की तुड़ाई करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ सेम फलियां मिल जाएंगी और कुछ नींबू मिल जाएंगे और उसके बाद ग्रीन लीव्स में धनिया और ये पुनका के साग। इस साग को आप किस नाम से जानते हैं? ये चौलाई का ही एक किस्म है, मगर ये चौलाई नहीं है। इतना ही नहीं, आज के हार्वेस्ट में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है, तो हार्वेस्ट को पूरा दिखेगा बिना स्किप किए हुए। चलिए हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं फूलगोभियों से। दोस्तों, इस वक्त फूलगोभी की कीमत बिल्कुल आसमान छू रही है। इस वक्त वैसे तो हर सब्जी की कीमत बढ़ी हुई है, क्योंकि छठ है कल से, तो छठ पूजा में सब्जियों की कीमत जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। मांस, मछली, ये सब से हम परहेज करते हैं, तो हर कोई सब्जी पर ही टिका रहता है, सब्जी की ज़्यादा खपत होती है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त सब्जी की कीमत जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई होती है, खास करके छठ पूजा के दरमियान। दोस्तों, हमने चारों फूलगोभियों को हार्वेस्ट कर लिया है। फूलगोभियों को हम प्री विंटर से पहले हार्वेस्ट करने लगे थे अपने टेरेस गार्डन से। इस दरमियान तो फूलगोभी की कीमत जो है ठीक सोने की तरह बढ़ी हुई रहती है, यानी कि बहुत हाई रहता है। और ऐसे हाई रेट में भी हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यानी कि ऑर्गेनिक कॉलीफ्लावर्स को भी प्राप्त कर रहे हैं, वो भी परात भर भर के। तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। और ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि हमने बहुत पहले ही फूलगोभियों को इस साल लगा लिया था। उस वक्त मानसून चल रही थी, उस दरमियान हमने फूलगोभियों को तैयार किया था। हालांकि हमने कैबेज के पौधों को भी उस वक्त लगाया था, लेकिन वो लग नहीं पाए थे। अत्यधिक वर्षा की वजह से वो मर गए थे। कैसे भी करके हम फूलगोभियों को बचा पाए, तब जाकर आज हमें इस प्रकार से घर के छत से ही फूलगोभियाँ जो है मिल रही है। चलिए कुछ भिंडियों को भी तोड़ लेते हैं। भिंडी के ये जो पौधे आप देख रहे हैं, सारे के सारे समर के प्लांट्स हैं और इस वक्त भी हम थोड़े बहुत ही सही, मगर हम रोजाना भिंडियों को हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो यही तो है मॉडर्न फार्मिंग की खासियत। आप विंटर के वक्त भी समर वेजिटेबल्स को प्राप्त कर सकते हैं, समर के वक्त विंटर वेजिटेबल्स को प्राप्त कर सकते हैं। मगर ये बेमौसम सब्जियां नहीं हैं, ये मौसम की वेजिटेबल्स है। इस वक्त उतनी अभी ठंडी आप पड़ी नहीं है, तो अभी खाने में ये बेस्वाद तो लगेंगे नहीं। चलिए अब बारी है कुछ करेले को तोड़ने की। करेले भी दमदार तरीके से आए हैं, आप देख ही सकते हैं। फ्रूटिंग जो है भर भर के पूरे प्लांट्स में छा चुका है। ये सिर्फ एक प्लांट नहीं है, यहाँ पर 4 से 5 पौधों को हमने लगा रखा है। और ये जो मचान हमने बनाया है, ये भी बहुत ही कम जगह पर मचान को हमने तैयार किया है। बहुत ही घने तरीके से सारे करेले के बेल जो है इस मचान को घेर चुका है और आप फूल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि फल भी उतने ही अधिक मात्रा में हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आप जरूर करेले को उगाइए और करेले को आप विंटर में भी भरपूर तरीके से उगा सकते हैं और दमदार तरीके से हार्वेस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल परात भर के। खैर, हमें थोड़े बहुत ही मिले हैं, लेकिन जो भी है, हमें रोजाना एक समान हार्वेस्ट तो मिलता नहीं, आपको मालूम है। तो चलिए कुछ सेम फलियों को भी तोड़ लेते हैं। सेम फलियां भी आज हमें थोड़े बहुत ही मिलेंगी, मगर इसको भी हम रोजाना तोड़ लेते हैं। कई बार तो इन दृश्यों को हम अपने शॉर्ट्स में दिखाते हैं और कई बार तो हम उन दृश्यों को कैद भी नहीं करते हैं। दोस्तों, इसको तोड़ने से पहले आपसे हमारा एक सवाल रहेगा।
बीन्स के प्लांट में एक प्रकार का जो कीड़ा होता है, ये इस कीड़े की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे बीन्स प्लांट्स में लग जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग बीन्स हो, ब्रॉड बीन्स हो, या फिर क्लस्टर बीन्स या फ्रेंच बीन्स ही क्यों ना हो। इस कीड़े को दूर भगाने का आपके पास क्या कुछ उपाय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नैप्थलीन बॉल्स का हमने उपयोग किया, मगर इससे ये दूर नहीं भागे। राख का छिड़काव भी करके हमने देख लिया, इससे भी कीड़े दूर नहीं जा रहे हैं। और यहाँ तक कि हमने थोड़े बहुत गैमेक्सिन पाउडर का भी छिड़काव किया, फिर भी ये कीड़े दूर नहीं भाग रहे हैं। इतने बेहया किस्म के कीड़े हैं। इसीलिए आपसे हमारा सवाल रहेगा कि आप अपने बीन्स प्लांट में क्या कुछ उपाय करते हैं इस प्रकार के कीड़ों को दूर भगाने का। तो दोस्तों, हमने सारे बीन्स को कट कर लिया और जिस पर कीड़े लगे थे उनको भी हमने काटने के बाद अच्छी तरीके से धो लिया। और ये कीड़े भी बड़े ही विचित्र किस्म के कीड़े हैं। ये अंदर में आपके बीन्स को नष्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल ऊपर के लेयर में अच्छी तरीके से चिपके रहेंगे और फिर इसको बढ़ने ही नहीं देंगे। ये उस प्रकार के कीड़े हैं। खैर, जो भी हो, हमने थोड़े बहुत जो भी बीन्स हमें आज दिखे उनको तोड़ लिया है, और जो कीड़े लगे थे उनको हमने कुछ को तोड़ा और कुछ को छोड़ा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नींबुओं को अब हम तोड़ते हैं, मगर अफसोस हम पहले से ही नींबुओं को तोड़ चुके थे। माफ कीजिएगा, हमने इन दृश्यों को कैद नहीं किया है, मगर फिर भी आपको दिखाने के लिए हम एक दो नींबू को तो अवश्य ही तोड़ेंगे ही। दोस्तों, ये नींबू पहले ही पक चुका था और आज हम सुबह सुबह ही इनको तोड़ लिए। मगर फिर हमें याद आया कि आज हमें बहुत सारा सब्जियों को भी तो हार्वेस्ट करना है, आज के मास्टर हार्वेस्ट तो बाकी था। तो इसीलिए हमने और दो नींबू को आपको दिखाने के लिए तोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। दमदार तरीके से आज हम बैगन को हार्वेस्ट करेंगे, और आप यकीन मानिए 2G 3G कट करने के बाद आज हमें जो बैगन मिलेंगे वो सर्वाधिक होंगे। अभी तक हमने जो नए पौधे लगा रखे हैं बैगन के, आज हम जितने बैगनों को हार्वेस्ट करेंगे वो अत्यधिक होंगे। और यही लिमिट नहीं है, आने वाले वक्त में तो परात भर भर के भी हम हार्वेस्ट करेंगे बैगनों को। इतने अधिक मात्रा में हमने पौधों को तैयार किया है। अभी भी हमारे बैगन के पौधे तैयार हो रहे हैं। इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको 2G 3G कट करके बताया था, और इसी के बदौलत हमें इस छोटे से प्लांट में भरपूर तरीके से फ्रूटिंग देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आप भी अवश्य 2G और 3G कट कीजिए। हर बैगन के पौधे में, हर प्रकार के पौधे में कर सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जियों के पौधों को छोड़कर, जैसे कि फूलगोभी या पत्ता गोभी या फिर ब्रोकोली के सब्जियों में आप 2G 3G कट ना करें, तो इस प्रकार के जो बैगन है या फिर मिर्ची है या फिर टमाटर है, करेले हैं, बेल वाले सब्जियों में भी आप बहुत ही आसानी से 2G 3G कट कर सकते हैं, और तभी आपको इस प्रकार से दमदार तरीके से फ्रूटिंग मिलेंगे। छोटे छोटे बैगन है और बहुत ही स्वादिष्ट है, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल कीड़े नहीं लगे हैं। कीड़े इसीलिए नहीं लगे हैं क्योंकि हमने नैप्थलीन बॉल्स का उपयोग किया था। आपको मालूम है कि हमने कुछ दिन पूर्व एक वीडियो साझा किया था कि आप बैगन के पौधों से अगर कीड़े को दूर करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से नैप्थलीन बॉल्स का उपयोग करना चाहिए। आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने बहुत ही डिटेल में आपको समझाने का कोशिश किया था कि आप नैप्थलीन बॉल्स को किस प्रकार से यूज में ले सकते हैं कीड़ों को दूर करने के लिए, खास तौर पर बैगन के पौधों में कीड़े ना लगे। तो चलिए अब हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। ग्रीन लीव्स को हार्वेस्ट करने से पहले वाइल्ड कट एंट्री में जिसको हम आज शामिल करने वाले हैं उसके पास चलते हैं, मगर उससे पहले हम बाकी सब्जियों की जगह पर खाली करते हैं। फूलगोभी को हमने पहले से इस गमले में खाली कर रखा था और इस टोकरी में हम बाकी सब्जियों को भर चुके हैं। तो आज के हार्वेस्ट में वाइल्ड कट एंट्री हुआ है मिर्ची का। कुछ मिर्चियों को तोड़ेंगे दोस्तों। हमारे बहुत सारे मिर्ची में अभी फूल आए हैं, कलियां भी आई हैं। 2G 3G कट हमने कर रखे हैं, और इसके साथ ही कुछ नए नए मिर्ची के पौधों को भी हम तैयार कर रहे हैं। और मिर्ची तो 12 महीना हमारा तैयार होते रहता है। हम निरंतर हार्वेस्ट मिर्ची से लेते रहते हैं। मिर्ची एक ऐसा वनस्पति है जिसको आप 12 महीना उगा सकते हैं, 12 महीना आप इससे हार्वेस्ट ले सकते हैं। थोड़े बहुत ही आज हमने मिर्ची को अपने हार्वेस्ट में शामिल किया है। इसको भी रखते हैं उसी टोकरी में, क्योंकि परात में हम भरने वाले हैं हरे सागों को, हरे साग और साथ ही साथ धनिए। इन्हीं दोनों से आज इस परात को हम फिर से फिलअप करेंगे और लास्ट में फिर इसी परात में जगह बनाएंगे ताकि सारा वनस्पति इसी परात में हो जाए फिट और हार्वेस्ट को कर दे सुपर हिट। तो दोस्तों, ये जो साग आप देख रहे हैं पुनका के साग है, बहुत ही गुणकारी ये साग है। ये एक प्रकार का चौलाई का ही प्रजाति है, मगर ये चौलाई तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इस वक्त आप भरपूर तरीके से पालक को उगा सकते हैं, साथ ही साथ मेथी को भी आप उगा सकते हैं। ये दोनों ही साग विंटर के साग हैं और इनको आप बहुत ही आसानी से छोटे छोटे गमलों में तैयार कर सकते हैं और निरंतर हार्वेस्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप धनिए को भी उगा सकते हैं, और इस प्रकार के कुछ और भी साग होते हैं जो कि लोकल बेस होते हैं। आपके लोकल में इस प्रकार के कुछ और भी साग मिलते होंगे, तो उनको आप लगाते रहिए। ये परात जो है पूरी तरीके से इस खास प्रकार के सागों से भर चुका है जिसका नाम है पुनका। दोस्तों, वैसे हमारे टेरेस पर इस वक्त कुछ बरसाती साग भी मौजूद है जिसको हमने बरसात के दिनों में भरपूर तरीके से सेवन किया है। हम बात कर रहे हैं कुछ कलमी और कुछ तो गोकुल कांता भी हमारे
अलग अलग गमलों में लगे हैं। तो आने वाले वक्त में हम उनसे भी थोड़े बहुत हार्वेस्ट तो लेंगे ही। तो चलिए, हमने परात में पहले से जगह को बना लिया है। कुछ धनिए को अब हम काटते हैं। इस गमले में आधे धनिए बचे हैं, इनको हम काट लेते हैं। और उसके बाद उधर कुछ ऐसे कंटेनर से जिस पर बीच बीच में थोड़े बहुत धनिए जो है निकले हैं, तो इनसे भी हम हार्वेस्ट ले लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार के कुछ गमले हैं जिसमें बीच बीच में थोड़े बहुत धनिए निकले। इसके पीछे वजह है कि मानसून इस साल अक्टूबर में बहुत देर तक हावी रहा, जिस वजह से सही तरीके से ये डेवलप नहीं कर पाए और बीच बीच में थोड़े बहुत धनिए जो हमारे तैयार हो पाए। तो दोस्तों, हमने भरपूर तरीके से इस पारात को ग्रीन लीफ से भर दिया है। इस पर पुनका के साग है और धनिया है। तो इसी के साथ आज का हार्वेस्ट होता है पूरा। चलिए, सभी को इस फ्रेम में लाते हैं, इस परात में सबको भरते हैं। कुछ यूं, ये क्या, सब गायब हो गया और ये क्या आ गया? अरे, ये तो कॉलीफ्लावर के पत्ते हैं। ये तो भारी मिस्टेक हो गया। एक बार और ट्राई करते हैं। कुछ लाते हैं, यूं, ये इस बार सही है। ये देखिए दोस्तों, पूरा परात जो है हरे सब्जियों से भर चुका है। घर के छत से ही आप इसी प्रकार से परात भर के हार्वेस्ट ले सकते हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को आप परात भर के रोजाना प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत अधिक मात्रा में सब्जियों को उगाना पड़ेगा, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से उगाना पड़ेगा। आप 2G 3G जैसे कट लगा सकते हैं, जिससे आपको थोड़े से ही पौधे से थोड़े से ही जगह में भरपूर तरीके से ऐसे ही सब्जियां मिल जाएंगी। छत की दीवारों का आप उपयोग ले सकते हैं, फूल गोभियों को लगा सकते हैं, आप भिंडी को तैयार कर सकते हैं अलग अलग ग्रो बैग्स में। करेले को आप छोटे से जगह में छोटे से मचान में तैयार कर सकते हैं। आप 12 महीना बैगन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बैगन एक ऐसा वर्सेटाइल सा सब्जी है जो आपको 12 महीना फ्रूटिंग देगा। इतना ही नहीं, आप 12 महीना मिर्ची को भी उगा सकते हैं, आप 12 महीना धनिया को भी उगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप 12 महीना नींबू को भी प्राप्त कर सकते हैं घर के छत से ही। हरे साग तो है ही 12 महीना प्राप्त करने के लिए। बस आपको जिस भी मौसम का जो भी हरा साग है उसको बदलते रहना पड़ेगा। और ठीक इसी प्रकार से बीन्स प्लांट्स को भी आपको बदलते रहना पड़ेगा। जैसे कि फिलहाल वक्त है ब्रॉड बीन्स और फ्रेंच बीन्स का। गर्मी के दिनों में आप लॉन्ग बीन्स और साथ ही साथ क्लस्टर बीन्स को लगाकर दमदार तरीके से हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। छठ जैसे महापर्व कल से शुरू हो रही है। आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ जैसे महापर्व से पहले अगर घर के छत से ही हमें ऐसे ही परात भर भर के वेजिटेबल्स मिलती रहे, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, हार्वेस्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमसे इसी प्रकार जुड़े रहे।